तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर नेताजी का चश्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा लिखी गई एक गहन संवेदनशील और व्यंग्यात्मक लघुकथा है जो एक छोटे कस्बे, वहां के लोगों और उनकी साधारण लेकिन सच्ची देशभक्ति पर केंद्रित है। कहानी का कथावाचक हालदार साहब है जो हर 15वें दिन अपने दफ्तर के काम से एक छोटे कस्बे से होकर गुजरता है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं है, कुछ पक्के मकान, एक छोटा बाजार, लड़कों और लड़कियों के अलग अलग विद्यालय, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका जो समय समय पर छोटे मोटे काम करवाती रहती है। कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगी है जिसे स्थानीय हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने बनाया था। बजट की कमी के कारण मूर्ति पर असली चश्मा लगाया गया था, न कि पत्थर का नकली। हालदार साहब हर बार जब वहां से गुजरते तो देखते कि मूर्ति का चश्मा बदल चुका है, कभी मोटे फ्रेम वाला, कभी तार का पतला गोल फ्रेम, कभी रंगीन, कभी धूप का चश्मा। ये बदलाव उन्हें अजीब लगता और वे सोचते कि आखिर यह बार बार बदलता कैसे है। एक दिन जिज्ञासा से भरकर उन्होंने पास की पान की दुकान से पूछा कि यह चश्मा बार बार क्यों बदलता है। तब पान वाले ने हंसकर बताया कि यह सब कैप्टन चश्मेवाला करता है। कैप्टन चश्मेवाला एक बूढ़ा लंगड़ा फेरी वाला था जो चश्मे बेचता था। नेताजी के प्रति उसके मन में गहरा सम्मान था और वह मानता था कि नेताजी की पहचान उनके चश्मे से जुड़ी है, इसलिए वह मूर्ति पर हमेशा चश्मा लगाए रखता। उसकी आदत थी कि अपनी दुकान से फ्रेम निकालकर मूर्ति पर लगा देता और जब कोई ग्राहक वही फ्रेम मांग लेता तो मूर्ति से उतार कर दे देता और दूसरा फ्रेम चढ़ा देता। यही कारण था कि हर बार चश्मा अलग दिखता। ये सुनकर हालदार साहब को एहसास होता है कि यह साधारण बूढ़ा व्यक्ति अपने छोटे से काम से नेताजी का सम्मान कर रहा है। यह असली देशभक्ति है जिसमें न कोई दिखावा है और न कोई पुरस्कार की चाह। समय बीतता रहा और हालदार साहब हर यात्रा में मूर्ति पर नया चश्मा देखकर मुस्कुराते। लेकिन एक दिन जब वे वहां पहुंचे तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था और पान की दुकान भी बंद थी। पूछताछ करने पर पता चला कि कैप्टन चश्मेवाला का देहांत हो चुका है। ये सुनकर हालदार साहब के मन में गहरी उदासी भर जाती है, मानो नेताजी की मूर्ति के साथ साथ पूरे कस्बे की आत्मा का एक हिस्सा खो गया हो। नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति उन्हें अधूरी और अजीब लगती है। कुछ समय बाद वे फिर कस्बे से गुजरते हैं और देखते हैं कि मूर्ति पर फिर चश्मा है, लेकिन ये धातु या प्लास्टिक का नहीं बल्कि सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा है जिसे शायद किसी बच्चे ने हाथ से बनाया होगा। ये दृश्य उनके मन को गहराई से छू जाता है क्योंकि ये दिखाता है कि कैप्टन की देशभक्ति और भावना ने अगली पीढ़ी को भी प्रभावित किया है। कहानी इस सरल घटना के माध्यम से यह संदेश देती है कि सच्ची देशभक्ति किसी बड़े पद, धन या दिखावे में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे कार्यों में बसती है जो दिल से, निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। कैप्टन चश्मेवाला ने किसी भाषण या झंडारोहण से नहीं बल्कि एक साधारण चश्मा लगाकर नेताजी का सम्मान किया और यही उसकी सच्ची श्रद्धांजलि थी। अंत में बच्चों द्वारा सरकंडे का चश्मा लगाना ये दर्शाता है कि सच्ची भावना और प्रेरणा अमर रहती है और जब तक ये भावना लोगों में जीवित है, नेताजी जैसे आदर्श भी जीवित रहेंगे। इस तरह नेताजी का चश्मा न केवल एक भावुक कथा है बल्कि यह भी बताती है कि सच्चा सम्मान और देशप्रेम साधारण से साधारण व्यक्ति के दिल में भी उतना ही गहरा हो सकता है जितना किसी बड़े नेता या सेनानी के दिल में, और यही छोटे छोटे कर्म ही समाज में बड़े बदलाव लाते हैं।